हरिओम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेचर इज़ गिफ्ट ऑफ हेल्थ में। तो सबसे पहले जिसने भी यह चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का वीडियो हमने सोहम साधना, अजपा जाप, प्रणव साधना, हंस योग पर बनाया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओम शब्द क्या है, ओम का तात्पर्य क्या है। ओम अर्थात परम ब्रह्म की स्थिति, परम चैतन्य। ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, अकार, उकार और मकार। औ का अर्थ है आत्मपरायण, अर्थात शरीर के विषयों में से मन हटाकर आत्मानंद में रमण करना। ऊ का अर्थ है उन्नति, अर्थात शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, आर्थिक, आत्मिक संपत्तियों में संपन्न रहना। हमें सभी स्तरों में उन्नति करना, संपन्न करना। फिर मौ का अर्थ है मकार से महानता, अर्थात संकीर्णता, स्वार्थपरता, इंद्रिय लोलुपता को छोड़कर प्रेम, दया, उदारता, सेवा, त्याग, संयम और आदर्श के आधार पर जीवन यापन करने की व्यवस्था करना। सोहम साधना जो है, इस सृष्टि में, इस संसार में 24 आवर्स हम ओम का उच्चारण करते हैं। सभी सजीव, सभी निर्जीव, सभी प्राण चेतना में, सभी चेतन अवस्था में 24 आवर्स 24 घंटा ओम का उच्चारण करते हैं। अब कैसे करते हैं? सोहम, प्रणव, अजपा जाप, हंस योग, प्राण साधना, प्राण गायत्री, यह सब एक ही साधना है। होता क्या है, ओम का उच्चारण इस सृष्टि में इस यूनिवर्स में 24 आवर्स चल रहा है। यह साइंटिफिक अप्रूव्ड है। जब हम सांस लेते हैं तो सो का भाव उत्पन्न होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम का भाव उत्पन्न होता है। सो अर्थात, सोहम अर्थात मैं वह हूँ जो वह है। मैं अर्थात जीव, वह अर्थात ब्रह्म। मैं वह हूँ जो वह है। फिर सोहम साधना की अगर हम बात करते हैं तो उच्च स्तरीय प्राणायामों में सोहम साधना को सर्वोपरि माना गया है। जितने भी प्राणायाम हैं, 8 प्राणायाम हैं हठ प्रदीपिका और घिरण संहिता के अकॉर्डिंग, तो इन सभी प्राणायामों में से उच्च सोहम साधना को माना गया है, क्योंकि उसके साथ जो संकल्प जुड़ा हुआ है वह चेतना में उच्चतम स्तर तक उछाल देने में, जीव और ब्रह्म का समन्वय करा देने में विशेष रूप से समर्थ है। इस स्तर की भाव संवेदना और किसी प्राणायाम में नहीं है, अतः उसे प्राणायामों की पंक्ति में न रखकर स्वतंत्र नाम दिया गया है। इसे ही हंस योग कहा गया है। सोहम, ओम, प्रणव कोई
मंत्र नहीं है, ये भेद है ब्रह्म का, अर्थात सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। तत्त्वमसि, वह तुम हो, वह अर्थात ब्रह्म और तुम अर्थात जीव से तुलना करी गई है। सोहम अस्मि, वह ही मैं हूँ, वह अर्थात ब्रह्म, मैं अर्थात जीव। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं अर्थात जीव, ही अर्थात ब्रह्म। तो एक बार हम सोहम साधना को करते हैं। आप किसी भी आसन पर बैठ जाइए, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, गुप्तासन, स्वस्तिकासन, किसी भी आसन पर बैठ जाएंगे। कमर गर्दन एकदम सीधा कर लेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा में रख लेंगे। हेड एंड बैक इन वन लाइन, roll your shoulders, chest out and close your eyes. Deep inhalation and slowly soft exhalation. पूरी लंबी गहरी सांस भरिए और प्राणवायु को, सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़िए। बी अवेयर ऑन योर ब्रेथ, अपनी प्राणवायु के प्रति सजग हो जाएंगे। बी अवेयर ऑन योर होल बॉडी, अपने संपूर्ण शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। सभी साधक किसी भी आसन पर बैठ जाएंगे, स्थिरतापूर्वक, सुखपूर्वक, आंखें सरलतापूर्वक बंद कर लेंगे। आंखों में कोई भी दबाव नहीं देना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। हर एक प्राणवायु को अपने नेवल में, अपने नाभि चक्र में महसूस करें। इस सृष्टि का केंद्र बिंदु नाभि चक्र ही, और इन पंच तत्वों से निर्मित पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन 5 तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर का केंद्र बिंदु भी नाभि चक्र ही है। हर एक प्राणवायु को अपने नाभि चक्र में महसूस करें, फील करें। प्राणवायु के द्वारा, सांसों के द्वारा अपने मन को, अपने विचारों को, अपने शरीर को, अपने चित्त को शांत करने का प्रयास करें, एकाग्र करने का प्रयास करें, निर्मल करने का प्रयास करें, शुद्ध करने का प्रयास करें। अहम ब्रह्मास्मि, इनहेल, फिर सो का भाव करें, सोली सॉफ्ट एक्सहेलेशन, हम का भाव करें। पूरी लंबी गहरी सांस भरें और सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। इनहेल करते हुए सो का भाव करें, सांस छोड़ते हुए हम का भाव करते हैं। इनहेल सो, एक्सेल हम। इनहेलेशन, फील सो, एक्सेलेशन हम। सो हम, सो हम, सो हम। मैं वह हूँ जो वह है। मैं अर्थात जीव, वह अर्थात ब्रह्म। धीरे धीरे हम सभी योग साधकों का प्राणवायु में, सांसों में स्थिरता व्याप्त होने लगी है। ऐसी भावना करें, जो शुद्ध हो गया वह बुद्ध हो गया। इस मनोभाव के साथ इनहेल, फिर सो, एक्सहेलेशन, फिर हम जितनी लंबी गहरी चाहें प्राणवायु धारण कर सकते हैं। जितनी लंबी गहरी प्राणवायु को छोड़ना चाहें उतना छोड़ सकते हैं।
जब चाहें प्राणवायु ले सकते हैं, जब चाहें प्राणवायु छोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। इस संसार में, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो भी तत्व व्याप्त हैं वह सभी तत्व इस पिंड रूपी शरीर में भी व्याप्त हैं। इस मनोभाव के साथ यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में व्याप्त है वह सभी इस पिंड रूपी शरीर में भी विद्यमान है। 7 पाताल, 21 ब्रह्मांड, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 9 खंड, 8 सिद्धियाँ, 9 द्वार, 10 दिशाएं, सभी कुछ इस पिंड रूपी शरीर में विद्यमान है। इनहेल, फिर सो, एक्सलेशन, फिर हम। इनहेल, फिर सो, सभी तत्व इस पिंड रूपी शरीर में विद्यमान है। धीरे धीरे प्राणवायु के माध्यम से अंतः चेतना से बाह्य चेतना में आने का प्रयास करिए। अपने आभामंडल में प्रसन्नता के भाव को महसूस करिए। अपने ललाट में एक चमक को, एक तेज को देखने का प्रयास करिए। प्राणवायु के माध्यम से पूर्णतः बाह्य चेतना में आते हुए इस साधना स्थल पर उपस्थित सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को महसूस करें। अपने चारों ओर एक दिव्य उरास को महसूस करें। कण कण में ओम तत्व विद्यमान है। ओम तत्व को महसूस करें, फील करें। इनहेल, फिर सो, एक्सलेशन, फिर हम। पूर्णतः बाह्य चेतना में आते हुए दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में लाते हुए दोनों हथेलियों के मध्य ऊर्जा के ताप को महसूस करते हुए एक दिव्य ऊर्जा को उत्पन्न करने का प्रयास करिए और तेजी के साथ दोनों हथेलियों के मध्य घर्षण करिए और तेजी के साथ, और तेजी के साथ, और तेजी के साथ। दोनों हाथ की हथेलियाँ अपने ललाट पर लगाएं, ऊर्जा को महसूस करें। अपने चक्षु अपनी आइस पर लगाएं, अपने फेस अपने आभामंडल पर लगाएं, अपनी नेक अपनी ग्रीवा पर लगाएं, अपने शोल्डर अपने स्कन पर लगाएं, अपने टमी अपने उदर पर लगाएं। ऐसे करके संपूर्ण शरीर में ऊर्जा को महसूस करते हुए दोनों हाथों के हथेलियों को देखते हुए धीरे से दोनों आंखें खोल लें। जैसे जैसे प्राणवायु पे स्थिरता आने लगती है वैसे वैसे हम ध्यान की ओर बढ़ने लगते हैं। ध्यान घटित होने लगता है। सोहम साधना घटित होने लगती है। प्राण गायत्री साधना घटित होने लगती है। हंस योग घटित होने लगता है। अजपा जाप घटित होने लगता है और यही सोहम साधना कहलाती है और यही सोहम साधना का चरण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। ओम।